कोई बताएगा? किसी ने नहीं किया? सर आया नहीं सर, हैं? सर ये वाला आया नहीं। किसी को तो आया होगा। सर ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसमें 3 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करके हो जाएगा? ये सर चार्ज का मल्टीप्लाई सर 3 इंटू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 10 की 19 का पावर तो कम, मल्टीप्लाई तो करके 10 की पावर कैसे तो कम उसके बाद एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई पहले करके आ जाएगा सर। मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मोल्स निकालो फिर। सर फिर जो मोल्स है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी जो करंटली नाइट्रोजन में होंगे वो 10 होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यार जब 10 से मल्टीप्लाई तुम करोगे तो कितना चार्ज आएगा? चार्ज तो एक अगर मान लो तुम निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल पाएंगे ना। सर पहले चार्ज सर 3 multiply करेंगे ना नेगेटिव। इसमें। क्या? सर एक इलेक्ट्रॉन का अगर इतना चार्ज है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। सर पहले टोटल चार्ज निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसके अंदर 1 ग्राम है और नाइट्रोजन -3 है। इसके अंदर मोल्स निकालना, पहले तो मोल्स निकालना, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालना। मोल देखो कितना आ रहा है। सर कुछ 4.2 इंटू 10⁻22 एटम्स है अगर मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज टोटल निकालूं इसके अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तुम्हें? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, और मोल्स कितने हैं? मोल्स आए 0.07। हाँ? 0.07। और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? सर 4.2 इंटू 10⁻22 4.2 इंटू 10⁻22। ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चार्ज होता है वो, जो कूलाम का चार्ज होता है वो एक एटम पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर मॉलिक्यूल्स पे करते हैं? अगर नाइट्रोजन लिया गया है तो उस पे एटम के लिए हुआ कैलकुलेशन है, मॉलिक्यूल्स के लिए? सर एक एटम के लिए होता है। एटम के लिए होगा। नहीं नहीं, सब मॉलिक्यूल। सर एटम, हर एटम करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो एटम के लिए होगा। हेलो, यस सर। यस आगे किसी का? एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 ग्राम आयन। नंबर ऑफ एटम से भी हम कर सकते हैं। 1 ग्राम आयन का मतलब होता है, जिसमें आपके पास 1 ग्राम आयन का डायरेक्ट मतलब होता है कि
1 मोल। और अगर आपके पास n ट्रिपल माइनस अवेलेबल है और एक आयन के पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होता है, तो क्योंकि 3 माइनस चार्ज हैं, 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि एक मोल के पास आप काउंट कर रहे थे और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो आप 3 के साथ कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू 1.6 हो जाएगा 10 पावर माइनस 19। और इनफैक्ट ये चार्ज आना चाहिए हमारे ओवरऑल n ट्रिपल माइनस पे। लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम है, अगर आप नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करोगे तो एक मोल के अंदर जैसे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होते हैं, उसी तरह से एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन होते हैं। ठीक है, और अगर 6.023 क्योंकि आप एक मोल के लिए कंसिडर कर रहे हो 1 ग्राम आयन के लिए, जैसे 1 ग्राम एटम होता है वैसे 1 ग्राम आयन होता है। 1 ग्राम एटम का मतलब भी 1 मोल होता है और 1 ग्राम आयन का मतलब भी 1 मोल होता है। तो आप 1 ग्राम अगर आप इतने नंबर ऑफ आयंस के लिए निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा 6.023 करवा दो यार 10.23 और इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्योंकि अगर आप एक के पास निकाल रहे थे तो 3.3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का चार्ज आ रहा था, क्योंकि एक मोल के अंदर जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज आया है वो 3 है और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज आएगा, और 3 आए हैं तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा। लेकिन आप जो 1 ग्राम आयन की बात कर रहे हो, इसका मतलब 1 मोल के अंदर निकाल रहे हो, तो एक मोल के अंदर जो आयन है टोटल नंबर ऑफ वो 6.023 होता है। तो आप अगर इतने मोल के एक मोल के अंदर निकालोगे तो ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक आंसर आना चाहिए 6.023 इंटू 1.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 पावर 23 करके देखो कितना आ रहा है आंसर। सर 2.894 into 10 power 5 coulombs. ये आ रहा है 10 to the power 5. कितना आ रहा है? 2.894 into 10 into power 10 to the 5 coulombs. सर 889 नहीं सर 2.894 है सर। इसको आप 2.894 लिख सकते हो, 10 to the power 5 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th सर 87 पेज नंबर 10 पेज नंबर 87 के किसी ने किया है? सर नहीं आया, तो 9th वाला भी नहीं आया। अच्छा 9th वाला भी नहीं आया, 10th वाला आया? नो सर सर 9th वाले में तो सर रिएक्शन कर दी थी सर, 10th में नहीं हो रही थी। चलो मैं दोनों करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Ag दो रिएक्शन पहली बात तो लिखी है, एक हमारे पास है Ag2CO3 सॉलिड जो कि देता है 2Ag प्लस CO2 प्लस O2। जब C2H2 रिएक्शन करती है प्लस O2 तो ये बनाता है 2CO2 प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है दोनों? नहीं सर शायद नहीं बैलेंस है, सर नहीं ध्यान से देखो इसको। नो सर ऊपर वाली ये बैलेंस है? हाँ सर। यस सर हाँ सर अब बैलेंस है नीचे वाली में 5/2 होगा सर। 5/2, ठीक है, अभी बैलेंस है नीचे वाली भी। हाँ सर ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ AgCO2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2 व्हिच प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2। अगर 11.2 लीटर ऑफ CO2 निकालनी है मान लो, ठीक है, 11.2 लीटर क्या, अगर आप मोल निकालोगे तो 22.4 से डिवाइड कर दोगे, मतलब आपको जो CO2 चाहिए वो हाफ चाहिए, इतना ही चाहिए ना? हाँ अच्छा एक बात बताओ, जब 1 मोल C2H2 का यूज किया जाएगा 1 मोल, तो कितने मोल CO2 बनेगी? 2 मोल तो 2 मोल। कंफर्म है ये बात? 2 मोल
तो 2 मोल CO2 बनाने के लिए कितने मोल C2H2 लगेंगे? 2 मोल एक- बनाने के लिए 1 मोल लगेंगे। 1 मोल। तो एक 1 मोल। मोल CO2 बनाने के लिए कितने लगेंगे? सर सर हाफ 25 सर हाफ हाफ मोल CO2 है। हाफ मोल CO2 बनाने के लिए 1/4 1/4 मतलब 1/4 यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप 11.2 इधर बनाना चाहते हो तो, राइट? हाँ सर। अगर 11.2 बनाने के लिए हाफ 1/4 मोल आप इधर यूज करना चाहते हो तो एक बात बताओ, आपको ऑक्सीजन कितने मोल लेनी पड़ेगी? अरे यार, 1 मोल जब C2H2 यूज करते हो तो यहाँ वाली वाली रिएक्शन देखो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक जब हमने लिखी थी तो वहां पर 1 यूज करते थे तो 5/2 O2 यूज करते थे, सही है? सर 5/8 सर 5/8 तो अगर 1/4 C2H2 के लिए यूज करना है तो यहाँ पर 5/8 O2 यूज करनी पड़ेगी, सही है? हाँ सर। यस सर। और Yes. क्वेश्चन में कह रहा है कि how many minimum amount of AgCO2 required to produce sufficient amount of oxygen to complete combustion of C2H2। मतलब C2H2 के कंप्लीट कंबशन करवाने के बाद जो हमें 11.2 लीटर CO2 निकालनी है उसके लिए हमें 5/8 यानी 5/8 ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन कहीं यहां से मिलेगी, मतलब Ag2CO3 कितना अमाउंट लिया जाए कि ये उतनी ऑक्सीजन दे दे जिसको यहाँ पर कि वो 5/8 हो जाए। तो मतलब आपको इसमें राइट साइड में आपको 5/8 ऑक्सीजन निकालनी है। ये बात सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत है तो फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं सर। देखो मैं फिर से बता देता हूँ यार, किसी को समझ में आया सही से कि नहीं? सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, आपने ऊपर सर, नहीं आया। 5/8 O2 क्यों किया सर? बेटा क्योंकि इसमें लिखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2। मतलब आपको C2H2 की जो कंप्लीट कंबशन करवाना है उसके लिए यहां से ऑक्सीजन लेनी है, और वो ऑक्सीजन वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना Ag2CO3 चाहिए। तो आपने Yes, ये sir, आ गया समझ रिएक्शन में। से कंफर्म किया कि भैया हमको 5/8 ऑक्सीजन या 5/8 मोल ऑफ ऑक्सीजन को निकालना है यहां से। और अगर आपको 5/8 निकालना है तो कितना Ag2CO3 लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब 1 मोल ऑफ Ag2CO3 ले रहे हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि जब हाफ मोल ऑफ O2 बन रही है, हाफ मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ Ag2CO3, तो हाँ सर। 1 O2 will be formed by 1/2 mole of Ag2CO3। तो आपको कितना बनाना था? 5/8। तो 5/8 वन बनाना बनाने है के लिए तो 2 ये मोल चाहिए होंगे ना? 5/16 चाहिए होंगे। कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बात बोलूं? एक्चुअली ट्वाइस चाहिए होगा। सर भाई ट्वाइस चाहिए होंगे। ठीक है, 5 ठीक है। 5 अगर आपको हाफ यहाँ बनानी है तो यहाँ पर 1 चाहिए था, तो अगर 5/8 बनानी है तो 5/4 चाहिए होगा। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि 5/4 मोल ऑफ Ag2CO3 की जरूरत पड़ेगी। और आपको मोल में मिल गई है बात, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम अमाउंट इन ग्राम। तो आपको वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 5/4 कर देना है। वेट इज इक्वल टू 5/4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देना है, और मॉलिक्यूलर वेट Ag2CO3 का निकाल लेना। कोई दिक्कत? सर आ गया था सर। No, sir. 347 347 आ गया। 345 चलो 345 आ गया, तो यहाँ पर 5/4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देना। 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 345, कितना आंसर आ जाएगा? सर 345 फाइनल ये आंसर है। आंसर आ गया, टोटल 345 आ रहा है। आंसर फाइनल आंसर आया है। हाँ वेट तो 276 है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो नो सर। आयान चतुर्वेदी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाटएवर आई सेड टू यू? सर मुझे सर एक बार और समझना था। ये बात ना, मतलब मैंने पूछा कि एक्सप्लेन, समझ में आया? तुमने कहा समझ में आया, बोला ही नहीं। बेटा जब नहीं समझ में आया तो बताया होता। तो यार उनको पहले वीडियो वालों को बाहर कर दूं यार, नहीं जिनने उनके, इनको समझ में कभी नहीं आएगा। तुम क्लास में एंगेज नहीं रहते। आयुष शर्मा वगैरह तो फर्जी आए हैं क्लास।
बेटा क्लास 5 की केमिस्ट्री नहीं रही, अब जमाना बदल गया। कि तुम्हें मैटर का वो लिक्विड सॉलिड स्टेट पढ़ा के छोड़ दूंगा, करना है तो बैठना पड़ेगा क्लास में। को बाहर कर देता हूँ यार, 2 मिनट रुको बस, सर भीड़ आपने नहीं चाहिए। सही में बाहर कर दिया। हाँ बेटा बाहर कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुको, मैं बाहर कर रहा हूँ, उसके बाद भीड़ नहीं चाहिए बेटा मेरे को। और फिर फोन करते फिर ना मैम को, बिंदु सर को, सुमित सर को, यहाँ वहाँ फोन करो फिर तुम, क्योंकि तुम कभी पंचुअल रह ही नहीं सकते। बेटा ऐसा करता हूँ, मैं नई लिंक बना के देता हूँ, जो लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो वीडियो ऑन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही ज्वाइन करें, जरूरत नहीं है पुरानी लिंक से सर जुड़ने। नई लिंक में फिर बहुत दिक्कतें आती है सर, ये लोग थोड़े लोग मैं हमारी करता हूँ, क्लास मैं अपने में। आईडी से करता हूँ। यस सर। यस सर, वो और किसी सर को आप भेज वो देते कर हैं देना लिंक। मैं इन्वाइट। अपनी आईडी से करता हूँ, नई लिंक बना के देता हूँ तुम लोगों के लिए। सर व्हाट्सएप ऑन नहीं है मेरा अभी, मैं कैसे करूँ? अच्छा यस सर, व्हाट्सएप नहीं है आप हमारे शेयर पास। कर दो ज्यादा कि संख्या में यस join- सर। सर अनवांटेड लोग भी आ जाते हैं। और बेटा रुको, मैं चैट में भेज दो। नई लिंक क्या है, इसी को निकाल देता हूँ, 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट दो मुझे समय, मैं वक्त दो, मैं कर देता हूँ सर काम। आप नई लिंक चैट पे दे भेज देना। बेटा शर्म नहीं आई इन लोगों को क्लास करते हुए यार, आता जाता कुछ नहीं है, पूछो तो कुछ आता नहीं, करके कुछ आते नहीं, बोलो तो कुछ करते नहीं, वीडियो ऑन ऑफ करके बैठे हो। अब क्लास 10th भी 11th भी नहीं चल रही है बिना वीडियो ऑन किए, तो तुम्हें मैं एक अपडेट दे दूं बेटा। कुछ ही बचे हैं, मतलब 2-3 बचे हैं और बस, रुक जाओ। Can anyone explain? Can anyone explain? सर मैं explain? हाँ हाँ बोलो। सर यस सर आपने सर मेरे को क्यों बाहर निकाला सर, मेरा तो कैमरा भी ऑन था।
अभी अंदर आ गया ना? यस सर, अब मैं दूसरे डिवाइस के आ गया सर। हाँ बस ठीक है, ज्वाइन रहना। हाँ बोलो बेटा, कोई बोल Yes. सकता है? हाँ सर। हाँ बोलो। सर सबसे पहले तो सर हमें C2H2 के मोल्स निकालने पड़ेंगे नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करके। तो सर जो 2CO2 बना है सर, उस वो हमें बोला गया 11.2 लीटर है, तो उसके जो मोल्स होंगे वो 0.5 होंगे या 1/2 बोल लो। और जो C2H2 है वो 1 मोल से अगर 2 CO2 बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर 0.5 CO2 बनेगा तो उसका आधा C2H2 चाहिए होगा। तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2 × 1/2 तो 1/4। तो 1/4 मोल्स जो C2H2 है। अब सर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना है? 5/2। अब ऑक्सीजन के मोल्स कितने चाहिए? 5/8। अब इन्होंने बोला है कि जो Ag2CO3 है ना, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो हमें सफिशिएंट O2 उससे चाहिए, और फिर हमें Ag2CO3 का अमाउंट बताना है कि मतलब कितना फाइनल में चाहिए। तो जो 5/8 है, ऊपर ऑक्सीजन हमें हाफ चाहिए। हर एक मोल में हाफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी Ag2CO3 के से, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए? 5/8। तो टोटल जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे? 5 बाई वो जो Ag2CO3 के चाहिए होंगे वो इससे आधे चाहिए होंगे। तो 5/8 × 2 तो कितना हो जाएगा? 5/4। 1.25 मोल्स ऑफ Ag2CO3 चाहिए। Ag2CO3 का जो वेट है वो 276 है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। देखो अपन के पास दो इक्वेशन गिवन है, मैं फिर से क्वेश्चन को बोलता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना। मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 required to produce sufficient oxygen for complete combustion of C2H2 which produces 11.2 liter of CO2 at STP after combustion। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें हमें सबसे पहला टास्क ये दिया है, हमारे सामने दो रिएक्शन है, तो सबसे पहला काम जब भी हमें कभी मोल्स से या कभी ऐसी रिएक्शन से डील करना हो, हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्योंकि अगर हम कभी रिएक्शन को देख के मोल की बात करने वाले हैं तो उसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन का लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। तो दो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी है, अगर आप नहीं लिखी है तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, जैसा कि मैंने बैलेंस करके आपको दिखाया है। जब बैलेंस करके दिखाया तो पता चला कि हमें चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने दो रिएक्शन प्रोवाइड करी और ये दो रिएक्शन हमारे पास ये थी, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। पहली रिएक्शन है Ag2CO3 और जो कि देता है 2Ag प्लस CO2 प्लस O2, जो भी O2 आता है यहाँ पर देख लेना हाफ O2 बन रहा होगा, और C2H2 है प्लस 5/2 O2, ये आपको खुद से जज करना है कितने ऑक्सीजन लिए जाएंगे, और इसको CO2 प्लस H2O कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बस इतना क्वेश्चन कह रहा है कि इस 11.2 लीटर ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो ऑक्सीजन यहां से आएगी इस वाले रिएक्शन से, और उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना Ag2CO3 लिया जाएगा। मतलब आपको घुमा के बात वही बोली गई है, लेकिन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले 11.2 लीटर ऑफ CO2 दिया गया है, आपको बोला गया है कि भैया ये वाला लीटर बनाने के लिए या ये वाला मोल बनाने के लिए अपन को जितना भी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन पहली रिएक्शन से आ रहा होगा Ag2CO3 के डिकम्पोजिशन से, और उस रिएक्शन में आने वाला ऑक्सीजन जितना भी आए वही यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। मतलब अगर आपको जितनी रिक्वायरमेंट इधर है उतनी यहाँ पर आनी चाहिए, और इतनी आने के लिए कितना Ag2CO3 लगेगा वही हमें निकालना है। तो संयोग से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, समझ में आया बात की नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? सबको समझ आया? सर नहीं आया। ओके बेटा, दो रिएक्शन गिवन है, एक Ag2CO3 है 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2, दूसरी रिएक्शन है C2H2 प्लस 5O2 प्लस। बेटा क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है तो तुम पढ़ सकते हो क्वेश्चन। अयान चतुर्वेदी, कैन यू रीड द सर क्वेश्चन? मैं पढ़ दूं? यस सर। हाँ पढ़ो। सर पढ़ रहा। मिनिमम अमाउंट ऑफ Ag2CO3 required to produce sufficient oxygen for the complete combustion of C2H2 यही which रुको बस, यही produces रुको यही रुको यही रुको। एक बार बताओ निकालना क्या है? हाँ सर Ag2CO3 का सर मास निकालना है सर, कितना लगेगा सर उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। Ag2CO3 का मास निकालना है, तो हमारा जो मैटर है वो Ag2CO3 के मास को निकालने के लिए हम जा रहे हैं। अब Ag2CO3 के मास निकालने के लिए हिंट क्या दी है, आगे पढ़ो। Required Which to produce produces sufficient 11.2 amount of liter. oxygen
रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट, इस Ag2CO3 से कुछ ऑक्सीजन निकलेगा और इतना ऑक्सीजन निकलना चाहिए, सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इतना निकलना चाहिए जो कि C2H2 का कंप्लीट कंबशन कर दे, और कंप्लीट कंबशन करके 11.2 लीटर ऑफ CO2 दे दे। अब 11.2 लीटर ऑफ CO2 निकालने के लिए जो ऑक्सीजन है उसी पे बात करनी है। तो यहाँ पर 11.2 को मैंने बताया था कि जब जब आपको लीटर में दिया गया हो आप डायरेक्टली मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। गैस को अगर 11.2 दिया है, क्योंकि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 11.2 लीटर में 1/2 मोल होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के हाफ मोल के लिए आपको चेक करना है। और आपकी जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो ये बताती है कि 1 मोल ऑफ C2H2 लोगे तो 2 मोल ऑफ CO2 बनेगा। तो अगर हाफ मोल ऑफ CO2 निकालनी है तो 1 बाई कितना लेना पड़ेगा? 4 1/4 C2H2 1/4, क्योंकि ट्वाइस CO2 बन रहा है, इसका मतलब हमें C2H2 का हाफ मोल लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ? सर हाफ बन रहा है तो 1/4 सर और हाफ चाहो बनेगा तो तो सर C2H2 5/4 हो जाएगा ना। चाहो तो C2H2 की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको टेंशन ही लेनी है C2H2 की। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि Yes, आप sir, तो जानते हो 5/4 लेना कि पड़ेगा। 5/2 O2 यूज करके हम बना सकते हैं 2 CO2, और हमें बनाना कितना है? 11.2 लीटर। मतलब कितने मोल? 0.5 मोल। 0.5 मोल। हाफ मोल। 0.5 ठीक मोल। है। इस वाली रिएक्शन से क्या पता चल रहा है कि अगर हमें 2 मोल बनाना होता, अगर 2 मोल बनाना होता तो हमें यूज करना पड़ता 5/2 मोल ऑफ O2। 1/2 mole of O2। इतना समझ में आया 5/2 नहीं? मोल ऑफ O2। इतना समझ में आया? Yes, यस यस सर। सर। तो अगर 1 मोल बनाना होता तो कितना ऑक्सीजन लगता? 5/4। 5/4 5/4 तो अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है 11.2 लीटर बनाना है, मतलब कितना बनाना है? हाफ आधा मोल मोल बनाना है। बना। तो अगर तो सर हाफ मोल 5/8 बनाना है 5/8। 5/8 और ये 5/8 कहाँ से आना चाहिए? सर O2 से आना चाहिए। O2 Ag2CO3। Ag2CO3 से Ag2CO3 के आना साथ चाहिए। कंबशन अब करके। एक बात बताओ, जब 1 मोल ऑफ Ag2CO3 जब हमें हाफ मोल O2 देता है, तो अगर 5/8 निकालना है, मतलब 5/8 ऑक्सीजन निकालना है, तो कितना Ag2CO3 चाहिए होगा? सर 5/4। 5/16 सर 5/4। सर ये 5/16 होगा ना। चाहिए होंगे। हाँ 5/4। सर 5/4। 5/4 चाहिए होगा, क्योंकि अगर ये 5 जब यहाँ पर 1 था तो 1 को आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ बन गया। तो अगर यहाँ पर 5/4 होगा तो यहाँ पर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5/8 बन जाएगा। यस सर इसलिए आपको 5/8 5/8 बनाने के लिए 5/4 Ag2CO3 चाहिए होगा। अब आपको जब Sir. मोल पता चल गए Ag2CO3 के, तो Multiply by Ag2CO3 molecular के weight. मोल कितने आ गए? 5/4। 4। तो आपको निकालना है वेट, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट Molecular weight equal to mole. 5/4, तो वेट हो जाएगा 5/4 इंटू 5/4 into मॉलिक्यूलर, molecular weight। तो 5/4 इंटू $276 जो भी molecular weight है, कितना आया? 276 है। इसको कलोगे तो is कितना equals आया? to 345 ग्राम। सबको समझ आया? अब Yes, sir. सर अब अब आप तो बहुत अच्छे से आ गया सब। अयान चतुर्वेदी क्या समझ आया? सर हमको तो सर सबसे पहले हमको सर पूरा सबको समझाओ, रिएक्शन मैं आता हूँ सर। एक मिनट, सबको समझाओ एक मिनट। सर सबको समझाओ। सर वो सबसे पहले हमको सर पूरा केमिकल इक्वेशन सर बैलेंस करना पड़ेगा। सर बैलेंस करने के बाद सर हमें सर जैसे कि सर हमारे पास सर हमें दिया कि 11.2 लीटर ऑफ CO2 है, तो सर हम 11.2 लीटर ऑफ CO2 से मोल निकाल सकते हैं कि सर कितना मोल है CO2 का। सर फिर अपन को सर उससे पता चल जाएगा कि सर अपन को कितना ऑक्सीजन लगेगा, सर कितने मोल ऑक्सीजन लगेगा सर उतना CO2 बनाने के लिए। फिर CO2 बना लेंगे सर, फिर उसके बाद
समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। और सर फिर सर उसमें से फिर जब हमारे पास सर उसमें आ जाएगा सर 5/2 अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाया यार। सर मैं बीच में भूल गया था सर। बिल्कुल यार, बिल्कुल। चलो ऐसा करते हैं ना, सर- एक ही क्वेश्चन करते हैं यार अपन, क्योंकि ऐसे ना गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं अपन, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2 खोलो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन सारे करते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर यार। ठीक है, यस सर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन कौन करेगा? ऐसा करते हैं, सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी। थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद फिर टफ पे जाते हैं, नहीं तो आधे से ज्यादा तो बोल्ड हो जाते हैं। चलो अपन धीरे धीरे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सबसे पहले C1 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को पता चल रहा होगा। हिमांशी गंभीर, कैन यू रीड द क्वेश्चन? हिमांशी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर मैं पानी पी कर ओके, आऊं? कैन यू रीड द क्वेश्चन? यार प्लीज यार, जिसको बोलूं वही बोलेगा यार। क्वेश्चन नंबर 1 C1। Yes, sir. या रीड द क्वेश्चन प्लीज। Which of the following has the smallest mass? सो कौन सी अप्रोच लगा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए? सर बस सर जो बेटा यार उसका नहीं सर पूछ हमें रहा है यार बताया गया है तुमसे सर। यार। जिससे बोलूंगा नाम लूंगा वही बोलेगा यार, करके आते नहीं हो। उर्वशी शर्मा, कैन यू टेल? Yes, sir. Yes. Which of the following has the smallest mass? तो सर इसमें अगर अपन पहला ऑप्शन देखे तो दिया 4 ग्राम ऑफ He, तो अगर एक एटम लेंगे He का तो 4/Na हो जाएगा ग्राम में, तो 1 मोल He। बेटा पहले में कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर Na दिया ही, अगर यहाँ पर ग्राम दे ही दिया तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है? तो सर वो फिर 4 ग्राम इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। और फिर सर क्यों 8 ग्राम? जब 4 ग्राम दे ही दिया तो बात खत्म यही पे। हमें ग्राम में ही रिलेट करना है ना, मास को तो ग्राम में ही रिलेट करते हैं ना। नंबर ऑफ एटम में, नंबर ऑफ मोल्स में तो रिलेट करते नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि He स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं ना एक एक करके। पहले ऑप्शन में 4 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, दूसरे ऑप्शन में दिया है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपको पता है कि इतने एटम किसमें होते हैं? मोल। या जब One एक mole. मोल होगा, वन एक मोल। मोल के अंदर आते हैं Na एटम जो दिए गए हैं आपको। इसका मतलब 1 मोल की बात चल रही होगी। अगर 1 मोल की बात चल रही है, He का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 4 4 तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे 1 आ जाएगा इक्वल टू, तो 1 करोगे तो ये हो जाएगा वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर मोल हमने लिखा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा वेट इज इक्वल वेट आ टू। जाएगा 4। तो सेकंड ऑप्शन में भी 4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर 1 एटम ऑफ He दिया है। आपको पता है भैया, जब इतने एटम का मास इतने 4 एटम सर तो डिवाइड, आ रहा है इतने एटम का मास 4 आया है, तो भैया 1 एटम का मास कितना आ जाएगा? 6.023। 4/Na आएगा। यस सर। यस सर। अरे यार, जब Na एटम का Yes, मास sir. 4 आया, यस सर। 1 एटम का मास 4/Na। यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। सर और चौथे ऑप्शन में भी 1 मोल एटम दिया है, तो दिक्कत की बात नहीं, वो भी 1 मोल है तो बड़ी क्वांटिटी है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइट ऐसे आंसर। यही आंसर आया है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा? मैं करूं? आप बताओ। करो, मोहित अग्रवाल करो। यस सर। सर अपन को दिया हुआ है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ CaCO3। हाँ बेटा। तो जिसमें अपन CaCO3 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा 100 ग्राम, इससे अपन मोल निकाल लेंगे जो कि आ जाएंगे 0.01 ग्राम। फिर अब अपन को कार्बन का निकालना है, तो कार्बन हो जाएगा इसमें कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो इससे अपन मोल्स निकाल लेंगे, नहीं 0.12 आएगा, जिससे अपन मोल निकालेंगे तो उसका भी मोल कितना आएगा 0.1 आएगा, फिर बेटा देखो, 0.01 आएगा। ठीक है, फिर दूसरा इससे नंबर अपन क्वेश्चन करते इसके हैं। एटम्स निकालेंगे। C2 करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो वेट दिया गया है 1 ग्राम और ये है Yes, sir. CaCO3। क्या बोले Yes, जा रहे हो क्या यार?
मॉलिक्यूलर वेट है 100, ठीक है। हम्म, आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 निकालोगे, ये एक कंपाउंड है। तो वेट दिया है, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो तो 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, 1/100 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कार्बन है तो समस्या की बात नहीं है। आप 1 एटम, जब एक ही एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो 1 इंटू 1/100 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻21। कोई दिक्कत है क्या? नो नो सर। सर। सर अपन सबको पहले आगे कार्बन एटम्स का मोल निकाल के भी तो कर सकते हैं। बेटा कर बहुत सारी तरीके से सकते हैं, अभी ये जो लिखा है गलत है क्या? बिल्कुल नो नहीं। सर। नो सर। बस बढ़िया, नापे लगानिया। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा वीडियो ऑफ मत करना यार प्लीज यार, सर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा ना सभी पहले। फोन कर रहे हैं उधर साइड में। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। सर आपकी बात हो गई है देशपाल। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, C3। 3 हाँ हाँ बोलो। निकुंज अग्रवाल पढ़ो यार भैया, पढ़ लो, यस सर। पेपर में आएगा, केवल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, एक भी कुछ नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ पहले से। पूरा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड है, 15 के 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और Into 10 to the power 20 atom of silver, atomic mass equals to 1082, weight equals to। चलो क्या क्या समझा इसका मतलब? सर अपन को एटम दिए हुए हैं, अपन को उसका वेट बताना है। तो कोई दिक्कत? 6.023 into 10 to the power 20 एटम दिए हुए हैं, उसका वेट बताना है। समस्या है कुछ? सर 1 मिनट। दिव्यांशु शर्मा कैसे निकालेंगे? सर ऐसे निकालेंगे, एक मोल में होते हैं 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, तो इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे, तो जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.001 मोल्स। वेट, एटॉमिक वेट हमें दिया गया है 108, मल्टीप्लाई कर देंगे, रखता हूँ ना तब सी आ जाएगा 0.108। रुको यार, प्रभति गुप्ता, कैन यू टेल हाउ टू कैलकुलेट? यस सर। बताओ। सर इसमें हमें 6.023 into 10 raised to power 20 एटम्स ऑफ सिल्वर दिए। सर हमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो सर इससे हमारे मोल आ जाएंगे। फिर सर इनटू अबे शुक्ला, अब देखो सर सर तो इसमें हमें तो इसके एटम्स, सर इसमें हमें इसके एटम्स दे दिए 6.023 into 10 to the power 20 एटम्स। फिर सर हमें एक चीज पता है कि इसका हमें एटॉमिक मास दे दिया है, तो सर हम इसका 1 मोल लेके चलेंगे, तो सर 1 मोल में हमारे पास 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे। फिर सर अगर हम देखें तो सर हम यहाँ पे ये करेंगे कि 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स को Na को ऊपर रख देंगे, और फिर जो इसके नंबर ऑफ एटम्स दिया उसको नीचे रख के डिवाइड करेंगे, तो सर हमारे पास जो आएगा वो 10 to the power 3 आ जाएगा। अयान चतुर्वेदी, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। जी बताइए। Which of the following has largest number of molecules? क्या हुआ भैया? हेलो, क्या? अरे बताओ यार कैसे करोगे, मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहा था। गजब रीडिंग करते हो यार तुम।
मैं करूं? कोई नहीं कर पाएगा। सर मैं करूं? क्वेश्चन सर मैंने पढ़ा तो उत्कर्ष था। बोलिए, नया कैंडिडेट आया। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर मैं करूं? हाँ उत्कर्ष बोला यार, नाम तो बोल दिया। यस सर, 8 ग्राम ऑफ CH4 बोला है, तो सर अपन लोग CH4 का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो सर बताओ वो आ करना जाए, क्या है। सर उसमें बोला है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके होंगे। ठीक है, तो पहले वाले तो में सर 8 ग्राम CH4 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे? सब मोल निकालेंगे सर। तो देखो सबसे सर बड़ी बात तो तुमको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेकिंग नहीं कर रहे हो तो देख के आप नहीं कर सकते, तुक्का मारने वाले नहीं कर सकते, तो आपको केवल और केवल ऑप्शन चेकिंग करनी है। अब 4 ऑप्शन दिए तो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में जैसा कि तुम स्टार्ट कर चुके थे 8 ग्राम ऑफ CH4, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी आपको मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और एटम की बात करनी हो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हैं। करो, क्या क्या करोगे बताओ। सर उसमें 8 ग्राम अपन को वेट दिया, तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, तो 8 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, तो इसका 0.5 मोल आ जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। दूसरे में सर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 बोला भाई है, तो साहब CO2 नंबर का ऑफ वेट, मॉलिक्यूल पूछा है ना। तो सर 0.5 Na आएगा ना सर, हाँ नंबर ऑफ बिल्कुल मॉलिक्यूल बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 बोला है, तो 4.4 ग्राम डिवाइड बाय 44, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो सर 0.1 Na आ जाएगा मॉलिक्यूल उसका। सर लास्ट 34.2 ऑफ C12H22O11 का आ जाएगा सर 34.2 342.2, तो सर इसका 0.1 Na आ जाएगा। हाँ सर क्योंकि 2 ग्राम ऑफ C12H22O11 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 342 पॉइंट। 340, तो बिल्कुल, तो 0.1 इसका भी आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। चौथा सर फिर क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ H2 बोला था, तो सर H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, तो 2 डिवाइड बाय 2 सो 1 Na आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाँ क्योंकि इसमें पूरा पूरा एक मोल है ना। यस सर। ठीक सर है, बाकी सब में पॉइंट में मोल Na है। तो सब में सर सेम ही है, तो इसका मोल ज्यादा होगा। कौन बोला? कौन बोला? यश अग्रवाल। यस सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन करोगे तुम? क्वेश्चन नंबर 5, C5। हाँ बेटा स्टार्ट कर दो। Which of the following contains one mole molecules of a substance? सर तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो सर पहले हम मोल निकालेंगे, फिर उसको Na से फिर अपन डिवाइडेड बाय उसका 2 कर देंगे सर। बेटा सर पहली अभी बात, इससे पिछले वाले मैं क्वेश्चन में आपको बताना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन है, सर ऑक्सीजन है, वाटर है, मोल्स नाइट्रोजन इनटू है। Na। तो मॉलिक्यूल, यार रुको यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? C5। C5। देखो अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे, इधर उधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए भागोगे तो नहीं हो पाएगा। आपसे मोल ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, आप सीधी सीधी बात करो, पहले तो मॉलिक्यूल समझो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कौन होता है? O2। और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। 32। ठीक है। 32। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर ऑप्शन में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कौन सा होता है? सबको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो, 28 हो जाएगा सर। उसके बाद हाइड्रोजन है, इसका 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो वाटर है H2O, इसका 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब Yes. मॉलिक्यूल पूछा है, सबका ग्राम दिया है, जिसका भी आप मोल निकाल लो, वेट ऑलरेडी दिया गया, सब यही मॉलिक्यूलर वेट आपको लेके चलना है। वेट ऑलरेडी गिवन है, अगर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर की वेट की वैल्यू कितनी आ जाए? 1 आ जाए, समझ जाना। और आपको सर सबके 0.5 आ रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन का यस सर, हाइड्रोजन का 1 आया। हाइड्रोजन वाला ऐसा दिखाई पड़ रहा है जहां पर हमें ऑप्शन मैच करता क्या? सर किसी सर इनमें से किसी ने कहा कि ना सबकी 0.5 आ रहा है मोल। तो भाई साहब H2 का तो आ रहा है ना 1 मोल, हमें 1 मोल वाला निकालना है। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर, बाकी तो इसमें इजी है। क्वेश्चन नंबर C9 बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर और बाकी सब बता दिया यार इसमें तो। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला, एक्सरसाइज 2। सर मैं पढ़ूं? हाँ बेटा बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। On analysis, a certain compound was found to contain iodine and oxygen in the ratio
264 gram of iodine and 80 gram of oxygen. The atomic mass of iodine is 127 and that of oxygen is 16. What is the formula of the compound? सर अपन को इसमें पता है कि सर जो अपना आयोडीन का मास है वो सर 127 है. अगर सर अपन इसके सर अपन देखें तो सर अपन इसके वो निकाल सकते हैं कि कितने एटम आएंगे. तो सर मतलब अपन ये कर सकते हैं जो उसका दिया अपन को वेट उससे अपन उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं. तो सर अपने पास 2 मोल ऑफ आयोडीन आ जाएंगे और सर जो ऑक्सीजन का है वो सर अपन कर देंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड. तो सर अपने पास 5 ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे. फिर सर ये बन जाएगा अपना I2O5. एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अदिति मोदी, कैन एक्सप्लेन? अदिति मोदी. सर फर्स्ट वन. हाँ, फर्स्ट वन. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है ना. सर एक्चुअली मुझे ये आया नहीं था. हाँ तो बेटा बताओ ना, नहीं आया. और कोई है जो बता सकता है? और रुको जरा. एक अन्ना सलूजा, हाँ, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर, इस क्वेश्चन में हमें आयोडीन और ऑक्सीजन दोनों के वेट, एटॉमिक वेट और मास दोनों दिया हुआ है. तो हमें इसका ये निकालना है कि इसका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा. तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इसके मास को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना है. तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आयोडीन के 2 मोल्स निकल आएंगे एंड ऑक्सीजन के 5 निकल आएंगे. तो वही हमारा कंपाउंड बन जाएगा. देखो बड़ी बड़ी बातें लोग करते रहे लेकिन ये नहीं बता पाए कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमें पहले से ही पता है सर. आयोडीन Yes. का पहले से ही पता है. जब हमें क्वेश्चन में दे दिया कि ऑक्सीजन का 80 है और आयोडीन का 254 है, इसका मतलब आयोडीन के वेट का दूना वेट दिया है और ऑक्सीजन के वेट का 5 गुना वेट दिया है. मतलब मॉलिक्यूलर वेट जब निकालते हो, आप जब देखते हो, जैसे आपने अभी इसमें 2-3 कंपाउंड लेता हूं, जैसे अभी यहाँ पर I2O लिया है. इसका मतलब जब I2O का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल रहे होगे तो यहाँ पर आयोडीन के मास का दूना मतलब 254 लेंगे और ऑक्सीजन के मास का सीधे 16 लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है. लेकिन अगर आप I2O3 निकाल रहे हो तो यहाँ पर आयोडीन का 254 लेंगे और ऑक्सीजन का 48 लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर. इसी तरह से क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि 254 ग्राम ऑफ आयोडीन है और उसके साथ साथ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. भैया इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आयोडीन तो दूना है लेकिन ऑक्सीजन 5 गुना है. मतलब सर उन्हें मॉलिक्यूलर वेट तक दे दिया. एक्सप्लेन करने के बाद नहीं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर सर कहना है. हाँ बिल्कुल, रुको मैं बताता हूँ कौन करेगा. ये लड़का यार, ये तो सिकरवार, क्या नाम है? सुमित सिंह सिकरवार. हाँ बोले बेटा. सर. हाँ बेटा बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 7.1 kg of Cl2 will be. सर इसका आंसर बेटा आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कैसे करना है वो बता दो बस. आंसर तो लिखा है ना पीछे. सर हमें इसका वॉल्यूम गिवन है सर Cl2 का सर, तो हम इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर निकालेंगे सर. एक्चुअली वॉल्यूम नहीं गिवन है, इसका मास गिवन है. तो वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम निकालना है. नहीं कर कैसा पाओगे? वॉल्यूम निकालना है उसका? नहीं कर पाओगे. अभिषेक गौर. सर 1 मिनट में करके बता दे. बेटा आप 3 दिन का 4 दिन का टाइम था, 1 हफ्ते का टाइम था. अगर ट्राई नहीं किए तो क्या किए? कल पेपर में मैंने पेपर तक आउट कर दिया कि 15 के 15 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे न्यूमेरिकल, फिर खत्म हो जाओगे. हाँ बेटा, हाँ यू कैन. आदित्य गोयल. सर इसमें सर जैसे अपन को सर उसका सर मास दिया है सर 7.1 kg. सर अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे. देखो अब देखो 9:33 7:33 हो गए तो कुछ तो पंचुअल है. पंचुअलिटी की वजह से 10-15 तो लीव कर गया. हाँ बेटा बोलो. 40 सर इसमें सर 7.1 kg सर अपन को मास दिया है तो सर अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में. तो सर अपना आ जाएगा सर 7100 ग्राम. तो सर फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन को इसका Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है वो सर 71 आता है.
तो सर फिर अपन इसके मोल्स निकाल लेंगे, वो 100 आएंगे, तो फिर सर अपन 100 इंटू 22.4 कर देंगे, तो आंसर अपना आ जाएगा 2240 लीटर। तो सर ये अपना आंसर है। चलो बेटा देखो, एक बार बता दें आपको, अगर आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है और कहीं अगर गैस की बात की गई है, ठीक है, और आपसे कहीं मोल वोल में इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत चल रही हैं, तो आप समझ जाना कि हमारा वही फॉर्मूला, क्योंकि आपको हमने लास्ट क्लास में लगातार बोलने की कोशिश की थी, अगर लिक्विड और सॉलिड का कंडीशन है तब तो ये 22.4 लीटर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर गैस का कंडीशन है तो सबसे फेवरेट फॉर्मूला है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशन में। तो यहाँ पर 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल होता है ना गैस। और आपको पता है कि Cl2 एक गैस है। अगर Cl2 गैस है और अगर तो आपको पता है कि अगर 1 मोल Cl2 होगी तो 22.4 लीटर आएगा। तो आपको कुछ लीटर के कुछ ऑप्शंस गिवन है कि कितना लीटर आएगा, तो मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो आपके पास ऑलरेडी वेट गिवन था यार, क्या सोच रहे हो, से वेट आपकी वैल्यू दी 7.1 kg। अगर 7.1 kg दी है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 7100 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दो, वेट मॉलिक्यूलर वेट, तो 7100 डिवाइड बाई 71 कर दो, ये आ जाएगा 100 मोल्स। 100 और क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, 2240 लीटर, 100 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 2240 लीटर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यस सर। बेटा क्वेश्चन इजी है, 4 ही 5 फॉर्मूले पे चल रही हैं, सारी बातें कर रहे हो तो इजीली आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अदिति मोदी, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सर एनटीपी क्या होता है? एनटीपी इज द नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जो हमारी 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है ना गैस का, ये एनटीपी पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा जो गैस स्टेट में आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन, सॉरी 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके साथ साथ जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। वो नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी उसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अदिति मोदी, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Which of the following has the smallest number of molecules? सर पहले हम इसमें मोल्स निकाल लेंगे सबके और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे, तो फिर हमारे पास जो स्मॉलेस्ट मोल आएगा वो आएगा Cl2 का है, उसका स्मॉलेस्ट मोल आ जाएगा, तो हम ये डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन एनीवन रीड द क्वेश्चन? सर कैन आई? हाँ जी बिल्कुल। सर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ आंसर ही बताना साथ साथ। Yes, sir. At STP or NTP is needed to react completely with 27 ग्राम of aluminium. सर इसमें पहले एल्यूमिनियम के मोल निकालेंगे, तो एक 1 मोल होगा और फिर रिएक्शन बनाएंगे, तो इसमें आएगा 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद मतलब 4Al plus 3O2 makes Al2O3। तो सर इसमें फिर 1 मोल एल्यूमिनियम 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सर एनटीपी में 1 मोल ऑफ गैस इज 22.4 लीटर, तो सर वॉल्यूम निकालेंगे ऑक्सीजन का, दैट इज 0.75 into 22.4 equals to 16.8 लीटर्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो क्वेश्चन हमारा है, जो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन। तो 4Al plus 3O2 होता है जो बनाता है 3Al2O3 ना, Al2O3 बनाता है, तो ये 2 हो जाएगा 2Al2O3, ठीक है। तो अगर हम 4 एल्यूमिनियम लेते हैं तो 2Al2O3 बनता है, मतलब यहाँ पर जो रेशियो होता है 4:3 का रेशियो होता है 2 बनाने के लिए, ट्वाइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है व्हिच ऑफ द क्या दिया गया है, needed to complete completely with a 27 gram of how many liter of oxygen at STP और NTP is needed to react completely with 27 gram of aluminium। तो आपको पता है कि 27 में कितने मोल आते हैं, 27 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने मोल होते हैं? हेलो 1 सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। तो अगर हमने जब 4 मोल लिया था तो 3 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, यहां पर देखो इक्वेशन में, और जब 1 मोल लेंगे
तो 3/4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन का जो मोल है वो 3/4 है। अगर 3/4 है तो मोल को आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो एक, क्योंकि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है, तो 3/4 मोल के अंदर 22.4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कर देना, आंसर मिल जाएगा। कुछ 16.8 आना चाहिए। यस सर 16.8 ही आया। गजब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। सर मैं बताऊं? सर मैं करूं? मैं बताऊं? आदित्य सर कैन आई? समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों के? सर आया। सर आया। क्वेश्चन सबको आ गए ना? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, तैयार रहना, प्रिपेयर रहना, क्वेश्चन करके आओगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे रेड ऑन के पेपर में, नहीं तो सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन करके आओगे तब होंगे। वो जमाना गया जब पूछते थे सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट, और तुम जल्दी से देख के टिक करते थे डिस्टिलेशन विस्टिलेशन। ठीक है सर, आगे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर, हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। The ratio of molecule present in 4.4 gram of CO2 and 0.56 liter at STP of CO2। तो सर अपन को इसमें रेशियो निकालना है सर CO2 और SO2 का। तो सर हम सबसे पहले सर इनका सर मोल निकालेंगे। तो सर फिर मोल निकालने के बाद फिर अपन इनके मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। फिर सर जो मतलब अपने मॉलिक्यूल्स आएंगे CO2 के, वो सर आएंगे 0.1 Na, और सर मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आएंगे सर 0.025 Na। तो सर फिर जो इनका रेशियो आएगा सर CO2 और SO2 का, तो सर वो 4:1 आ जाएगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर हो गया। या क्वेश्चन नंबर 7। यस सर मैं बताऊं? होगा ना? सर कैन आई? बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो सर यार। कौन? सर मैं बोलूं? जो बाद में बोला वो बोलेगा। सर हमें सर वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा सर। तो मीथेन का सर CH4 होता है, तो सर निकाल लेंगे तो सर 16 ग्राम दिया है, तो 16/16 करेंगे तो सर 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9। सर 8th वाला समझ में नहीं आया सर, आप एक बार बता सकते हैं 8th वाला? अच्छा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज, किसने किया? नो सर, इसमें लिखा है सर विच मैंने किया स्टेटमेंट था इज सर। फॉलो। हाँ आदित्य को बताओ। सर आपने सर जैसा बताया था कि सर इसमें सर जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज आते हैं वो सर 1.6 इंटू 10⁻19 C ऑफ चार्ज आते हैं सर, ये इसका आंसर है। सर मैं आपसे उधर भी पूछा था, आपने यही बताया था आंसर। कैन एनीवन एल्स टेल? चलो क्वेश्चंस करके आना, नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे क्वेश्चन फिर से अगर जरूरत पड़ेगी तो। सर 8th का बी आ रहा है, लेकिन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स 0.54 mg। तो इसका आंसर गलत है क्या? सर एक इलेक्ट्रॉन का होता है सर वो तो चार्ज। सर क्या कह रहे हो? सर एक इलेक्ट्रॉन का होता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज? सर इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 टाइम्स Na। सर इंटू उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर लेकिन आंसर में तो सर 0.54 mg दिया है। तो सर फिर ये 0.54 mg सर आएगा कैसे सर? सर वो इलेक्ट्रॉन का वेट से हुआ होगा। यस सर। वेट, इलेक्ट्रॉन का वेट। सर नहीं आ रहा समझ। किसी को नहीं आया? नहीं सर। सर वो सर इसका सर समझ में नहीं आया सर 0.54 mg कहाँ से? सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट, पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन का वेट लेंगे, उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो
1 इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? 1.602 into 10 power minus। भाई साहब वो चार्ज होता है। चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मोल के अंदर 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टोटल 1 मोल के लिए अगर चार्ज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.023 into 10 to the power 23 into 9.1 into 10 to the power minus minus 31। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 54.8 सर 54.8 5.48 कुछ आएगा, 10 to the power minus 7 kg हो जाएगा। ये kg में है। ओके सर, आगे समझ में। अब कैलकुलेट कर लेना आगे। आप सर फिर Yes, अपन sir, को 0.54 mg। क्वेश्चन नंबर 10 मिलीग्राम बता में ही दिया करना है। पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर बता 9 दिया मैं है। बताऊं? क्वेश्चन नंबर सर 9 9 भी आ गया। 9 को 10 की तरह कर लेना। 10 9 10 सर लगभग 9 सिमिलर आ है। गया। सर 9th भी आपने बताई तो दिया है। 9th को 10 की तरह कर लेना, सिमिलर है। बाकी करके आना क्वेश्चंस, कोई दिक्कत है मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके सर। ठीक है ओके सर। सर एक बार से इसका 12th बता दीजिए। क्या? सर इसका 12th। When burned in air, 12 gram magnesium of 12 gram mixture of carbon and sulfur yields mixture of CO2 and SO2, in which the number of mole of SO2 is half that of CO2. The mass of carbon in the mixture contains is। बहुत easy question है ये। जो हमारा कार्बन है प्लस सल्फर है उसका मास टोटल 12 आना चाहिए। कार्बन का मान लेना x ग्राम, सल्फर का मान लेना 12 minus मैं x। एक्सप्लेन कर दूं? 12 minus x। सल्फर देगा SO2, कार्बन देगा CO2। नंबर ऑफ सर आ जाएगा सर x by करना। 44 equals to 2 into 12 minus x by 64। x upon 64 तो सर 5.14 kg है। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं है तो फिर अपन को बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। थैंक यू सर, बाय सर।